Hello everyone. In this lecture we will discuss exercise 1.2. तो हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं। हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। जो कलेक्शन किसके होते हैं? रेशनल नंबर के और इर्रेशनल नंबर्स के। तो हमने क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अगर रेशनल नंबर्स की बात करें 2/3, 4/8, 3/2, तो ये हमने रेशनल नंबर लिख लिए। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो √2, √3, √5, √7 एसेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये बताना चाहें तो ये सारे जो लिखे हुए हैं इन्हें कह सकते हैं क्या है? ये रियल नंबर्स, क्योंकि ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो हमने जितने इर्रेशनल नंबर लिखे हुए हैं जो रूट के फॉर्म में लिखे हैं, पता है क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये सारे के सारे हम कहेंगे रियल नंबर्स ही है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट दैट एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट जो कि क्या है? ट्रू। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। जो पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो किस फॉर्म में होते हैं? √m के फॉर्म में, जहां m क्या है? नेचुरल नंबर। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले जिक्र हुआ है नंबर लाइन का। तो नंबर लाइन पे जो पॉइंट होते हैं वो हम जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव साइड भी होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव साइड भी होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स कहां पे? नंबर लाइन पे। यहां पे क्या कहा गया है? जो पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन वो किस फॉर्म में होते हैं? √m के फॉर्म में। तो √m के फॉर्म में बात करें तो किस फॉर्म में? √1 लिखते हैं, √2, √3, √4। ऐसे नेगेटिव पार्ट लगे तो √-1, √-2, √-3 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन बताई गई थी कि m क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए? m क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो यहां हम देख रहे हैं, हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर। तो यहां पे हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 ही तो नेचुरल नंबर है नंबर लाइन पे। अगर हम देखें नेगेटिव पार्ट तो ये हम -1, -2, -3 इसको क्या नहीं कह सकते हैं? नेचुरल नंबर, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट वो है वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो नंबर लाइन पे है वो रिप्रेजेंट तो हम कर पाएंगे √m के फॉर्म में, लेकिन वहां m क्या नहीं होंगे? नेचुरल नंबर्स, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा गया है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स? तो हम जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स। तो मैं लिखना चाहूंगा मैंने यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स लिख रखे हैं और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या कहे जाएंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख के कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स हैं वो सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो कहा गया है वो एक हम कह सकते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया था? जो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर्स ही होते हैं। यहां तुमने क्या देखा? यहां पे देखा ये तो रेशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं। तो ये क्या है? एक फॉल्स। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो क्या पूछा गया है? क्या स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं? अगर नहीं तो हमें एक एग्जांपल दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर जो क्या हो? रेशनल नंबर। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पता चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो बताना चाहूंगा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये नेचुरल नंबर है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने इनको क्या ले लिया? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात आती है इर्रेशनल की। ठीक है, किसकी आती है? इरेशनल नंबर्स की। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा था
कि जो नंबर रूट एन के फॉर्म में हो और वहां एन क्या नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इरेशनल नंबर क्या है, जो रूट एन के फॉर्म में हो और एन क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या इरेशनल होते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को किस में लिखते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो मैंने 1 को जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या है वो रूट 1 हो गया। ऐसे 2 को मैंने स्क्वायर रूट के 2 के फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। ऐसे ही रूट 3 हो गया, रूट 4 और रूट 5। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं रूट 1 की, तो देखिए ये रूट एन के फॉर्म में तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे एन कितना है, 1। अगर 1 की बात करें तो यहाँ पे अगर 1 स्क्वायर कर दे तो 1 स्क्वायर क्या है, 1 होता है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हिसाब से ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो n है जो कि 1 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब बात आती है रूट 2 की, यहाँ पे n कितना है, 2, और ये 2 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। ऐसे रूट 3, यहाँ पे n कितना है, 3, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। बात आती है रूट 4 की, तो यहाँ पे n कितना है, 4। हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर ही क्या होता है, 4, तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है। तो डेफिनेशन ऑफ इरेशनल में क्या है, रूट एन के फॉर्म में तो हो, लेकिन जो एन हो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहाँ पे एन क्या है, 4, तो 2 का स्क्वायर है, क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 5 की बात करते हैं, यहाँ एन क्या है, 5। अगर हम बात करें तो 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम ये एग्जाम्पल देख के कह सकते हैं कि नो square root of all positive integers are not irrational। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट होते हैं जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो एग्जांपल पूछा गया था, तो कहा गया था स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, अगर मैं कहूं रूट 4, तो इसका स्क्वायर के रूट क्या होता है, 2। यहाँ पे 2 क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है, रेशनल नंबर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वही रेशनल नंबर होते हैं। तो मैं 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 2/1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहां क्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया जो क्या है, स्क्वायर रूट 4, जो क्या है 2 के बराबर, वो क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन। तो दिखाइए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा रूट 5 नंबर लाइन पे। तो हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है कि कैसे रूट 5 रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे, देख लेते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रखा है कि जो इरेशनल नंबर है वो किसके फॉर्म होता है, रूट एन के फॉर्म में। तो हमें अगर इसको रिप्रेजेंट करना है किसी भी इरेशनल नंबर को, तो उससे पहले हमें रूट n-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, देन हम क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे कोई भी इरेशनल नंबर लाइन पे। जैसे कि यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करना है रूट 5, तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने से पहले में किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, यहाँ पे n की कितनी वैल्यू है, 5, तो 5 - 1 जो कि क्या हो जाएगा, रूट 4, जो किसके बराबर है, 2। तो सबसे पहले हमें किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, 2 को। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो मैंने रिप्रेजेंट किया 2 को नंबर लाइन पे। तो देखिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये 2 यूनिट लिए, तो इसको एज ए ट्रीट करेंगे हम क्या, बेस। तो हमें अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें ये पूरा बनाना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहां लिख रखा है कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, एसी बराबर उसका स्क्वायर बराबर, जो परपेंडिकुलर क्या है मैंने एबी लिख रखा है और बेस का रखा है डीसी। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमें पहले एज ए ट्रीट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का, राइट एंगल ट्रायंगल ही हमको नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमको 2 एज ए बेस मिल गया है। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंट करना है रूट 5 वो हमें हाइपोटेन्यूज पे लाना विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें यहाँ 2 मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमें कितना आना है, रूट 5। तो यहाँ पे हमें को जो बेस है वो हमको कितना मिल गया है,
2, तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर लिख दिया है, जो कि कितना हो गया 4 के बराबर। अगर मैं रूट 5 लाने हैं तो हमें क्या लाना पड़ेगा, हमको जो परपेंडिकुलर लेना होगा 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो यहाँ पे स्क्वायर तो अंडर रूट लग जाएगा, वो क्या बन जाएगा √5। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये आ गया 5। तुम्हारा AC जो स्क्वायर आ गया, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया, वो कितना आ गया 5, तो जो हाइपोटेनस AC किसके बराबर आ गया √5 के बराबर। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा हमें बेस मिल चुका था 2, तो हमें अब हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर कितनी लेनी है 1 यूनिट, तो हम यहाँ पे कितनी लेंगे हाइट 1 यूनिट। तो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया 1 यूनिट, ये कितना था पहले से ही 2 यूनिट, तो 1 यूनिट ले लिया। अगर हम इस O पॉइंट को इधर इस वाले पॉइंट जो कि मैंने लिख रखा हूं A पॉइंट ज्वाइन करें, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो हो जाएगी साइड, किसके बराबर हो जाएगी √5 के बराबर। ठीक है, तो अब क्या है, ये देखिए √5 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो OA डिस्टेंस है उसकी कंपास की मदद से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और हमें इसको इस रेडियस के थ्रू हमें क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे कट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसी की मदद से मैंने क्या किया, एक आर्क कट किया जो टच किसे करे, नंबर लाइन को। तो ये जो रेडियस जितना बराबर जितना होगा वो भी कितना होगा √5 की, जो भी मैं अगर यहाँ पे B अगर रख देता हूं कोई पॉइंट, तो ये जो OB होगा वो किसके बराबर होगा √5 के बराबर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू √5 सही है कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा √5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.236। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेजर करेंगे तो वो उतनी एग्जैक्ट ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे √5 ऑन द नंबर लाइन। तो मैं बताना चाहूंगा जब मैंने √2 रिप्रेजेंट किया था उसकी वैल्यू कितनी आई 1.414, और मैंने इंट्रोडक्शन में √3 जो बनाया था, जब मैंने बनाया था तो √3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.732। ठीक है, तो आप वहां पे मेरा